अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो जनरल कैटेगरी है उसको जो है वो डिस्कस करेंगे कि कितने हिस्सों में डिवाइड है और कौन सा हिस्सा जो है वो क्या काम कर रहा है। इसको जनरल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इसकी जो है वो प्रॉपर सब डिवीजन है। वो एक जगह पे एक जो है स्ट्रक्चर मौजूद है जहाँ पे मैसेज जो है वो आता है और फिर वो उसको जो है वो दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ जो है वो सेंड करता है। ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ये टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरीफेरल यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेसिकली यही जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को इसने जो है वो रिसीव करना है और इसको जो है वो प्रोसेस करना है। मतलब मेन एक्टिविटीज़ जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही जो है वो करवा रहा होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे से जो है वो टू पार्ट्स हैं, एक है ब्रेन और दूसरा पार्ट है जी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन जो है हमारे पास मेन एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादातर यही करवा रहा होता है। मोस्टली एक्टिविटीज़ जो है वो कौन करवा रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम का जो है ब्रेन करवा रहा होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज ट्रांसफ़र करती है ब्रेन एंड बॉडी के दरमियान में, यानी बॉडी से मैसेज लेके ब्रेन तक पहुंचाएगी और ब्रेन से जो है मैसेज लेके बॉडी तक पहुंचाएगी। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का एक मेन फंक्शन है कि ये रिफ्लेक्स एक्शंस परफॉर्म करवाती है। अब रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली ऐसे एक्शन होते हैं जो कि सडन होते हैं और हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। तो ये है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जनरल जो है वो दो कैटेगरीज हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये काम करता है, मैसेज ट्रांसफर करता है बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बॉडी। ठीक है, यानी कि मैसेज को पकड़ेगा बॉडी से और यहाँ तक पहुँचाएगा, फिर यहाँ से पकड़ के बॉडी तक पहुँचाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ये इसका काम है। अब इसकी आगे से डिवीजन देखते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट्स में इसको जो है डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स और एक है हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये जो है मैसेज लेती हैं सेंसरी ऑर्गन्स से। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन से ये मैसेज लेती हैं जिसमें हमारे पास आईज आ जाती हैं, ईयर आ जाते हैं। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएंगी। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके इफेक्टर्स तक पहुंचाएंगी। ठीक है, अब इफेक्टर्स आपको पता है वो ऑर्गन्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स शो करना होता है, जैसा कि मसल और ग्लैंड। ठीक है, अब इनकी जो है डिफरेंट इफेक्टर्स की बेस पे मोटर न्यूरॉन्स को का जो सिस्टम है इसको आगे जो है वो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास सोमैटिक सोमैटिक और एक है हमारे पास ऑटोनॉमिक। ठीक है, सोमैटिक हमारे पास जो है सिस्टम, सोमैटिक सिस्टम जो है वॉलेंटरी काम करवाएगा। ठीक है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उस इफेक्टर तक मैसेज लेके जाएगा जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है। तो वो हमारे पास ऐसे इफेक्टर हैं जो हमारे स्केलेटल मसल हैं, ठीक है, जिनको हम जो है खुद मूव करवा रहे हैं, तो ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये जो है ये सोमैटिक मोटर सिस्टम के अंदर जो है ये आता है। ऑटोनॉमिक में हमारे पास जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस आते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उन इफेक्टर तक जाएगा जो कि हमारे इख्तियार में नहीं है, जैसा कि ग्लैंड्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह जो स्मूथ मसल्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स के हैं, स्टमक के हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो वो जो है मैसेज लेके जा रहे होते हैं ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स। अब ऑटोनॉमिक जो है ये आगे से जो है इनको टू पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास सिंपैथेटिक, ठीक है, और एक है जी पैरा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक जो हमारे पास सिस्टम है ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम करेगा। ठीक है, स्ट्रेसफुल इसको हम जो है वो कहते हैं फाइट और फ्लाइट भी इसको जो है बोलते हैं कि इस कंडीशन में जो है फाइट और फ्लाइट
जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी तो उस वक़्त जो काम कर रहा होगा सिस्टम वो होगा सिंपैथेटिक डिवीजन होगी मोटर न्यूरॉन्स की, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक जो है ये रेस्ट की कंडीशन में होगा, यानी आम जो स्टेट होगी ना उस वक़्त पैरासिम्पैथेटिक जो डिवीजन है ऑटोनॉमिक की, जो कि इंडायरेक्टली मोटर न्यूरॉन की है, वो जो है काम कर रहा होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने जनरल जो है वो डिवीजन पढ़ी कि नर्वस सिस्टम जो है वो उसकी जनरल कितनी कैटेगरीज हैं और वो हर कैटेगरी क्या क्या जो है वो काम कर रही है।